हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने एसएससी सीएचएसएल 21 के प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे उसे सॉल्व कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 8:5। अगर उसका इनकम अगर 8 रुपये है तो उसका एक्सपेंडिचर 5 रुपये है। मान लेते हैं इनकम अगर 8 रुपये है तो एक्सपेंडिचर 5 रुपये है, तो सेविंग्स कितने हो गई? 3 रुपये की हो गई। आपको पता ही होगा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बोल रहा है इफ आर इनकम इंक्रीज बाय 25%, 25% से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो 8 से 25% इंक्रीज कराने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग इसे इजी करने के लिए इसको 80 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं और ये 30 हो गए। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 28%। देखो पहले इनकम को 25% से इंक्रीज कराते हैं, मतलब 1/4 से। तो इंक्रीज क्या कराते हैं, इसका 25% निकाल ही लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1/4 20 हो जाएगा। ओके, अब 50 का 28% क्या होगा? देखो बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है और उसे थोड़ी हार्ड लगने लगती है जहाँ पर 28% देख लिए। देखो बच्चों 28% ऑफ 50 बोलो, सॉरी, और इसे तुम ये भी बोल सकते हो 50% ऑफ 28। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये निकालना हम लोगों के लिए आसान लगता है। तो देखिए इसका कितना परसेंट? 28%। 28% इसका क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज हेयर सेविंग। देखो 20 रुपये इनकम बढ़ा, 14 रुपया एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो सेविंग कितना रुपया बढ़ गया? 14 घट जाएगा 20 से, तो कितना हो गया? 6 रुपये बढ़ गए कितना से? 30 रुपया से, इंटू वॉट 100 कर लिए, तो कितना परसेंट हो गया? ये 20%। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्या हुआ यार? पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 द एनुअल सैलरी ऑफ अ सुभाष हैज इंक्रीज फ्रॉम 18 लाख टू 22 लाख, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 18 लाख से 22 लाख रुपया हो गया, कितने लाख बढ़ा? 4 लाख बढ़ा। कितने से बढ़ा? 18 लाख से बढ़ा, इंटू 100 कर दिए, परसेंट में हो गया। काटने कितना? 2 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों को कैलकुलेशन करने में हार्ड लगेगा 100/9 देख करके। तो देखो बच्चों 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%। ये आप सबको याद होनी चाहिए। तो 2/9% कितना हो जाएगा? 11.11 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 22.22%। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 25%, then increased by 30% and further decreased by 20%, the overall percentage change in the expenditure is। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में 25% मतलब आप लोगों को पता होगा प्लस 1/4 हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है प्लस 3/10 होगा, और क्या हो रहा है? फिर डिक्रीज हो रहा है 20%। 20% से मतलब 1/5। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। 4 से कितना हुआ? 5 हुआ। फिर क्या हुआ? 10 से कितना हुआ? 13 हुआ। और फिर क्या हो गया? 5 से 4 हो गया। ये सारी रेशियो में हम लोग लिखे हैं। ये 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो कितना हो जा रहा है? 10 से 13 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। कितना से? 10 से इंटू 100 कितना परसेंट हो गया? 30%। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टैक्स ऑन a commodity diminished by 14% and its consumption increased by 10%, find the effect on revenue। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था, इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर 14% की बात की जाए तो कितनी होती है? 7/50। कितना हो गया? 14% से घट गया है तो माइनस हुआ है। कितना? 50 था पहले, तो अब कितना हो गया? 43 हो गया। एंड फिर क्या आ रहा है कि कंजम्पशन इसका इंक्रीज हो गया 10% से, मतलब 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। हो गया ना? तो देखिए 500 से कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 43 को, तो ये हो जाएगा 473। देखिए
यहाँ से परसेंटेज निकालने में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, फिर 500 से डिवाइड दो। तो इससे अच्छा है इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। इससे क्या होगी कि ये टोटली 1000 हो जाएगी। 1000 हो जाएगी तो परसेंटेज मतलब डिवाइड करने में ईजी हो जाएगा, तो परसेंटेज ईजी निकल जाएगा। तो देखिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएगा 1000, और दूसरी नंबर कितनी हो जाएगी 946। ये कितना कम है, इससे कितना कम है 54 डिवाइडेड बाई व्हाट 1000 इंटू 100। देखिए कट गया, तो कितना गया इधर से 5.4% से क्या हो गया डिक्रीज हो गया। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मान लेते बी ऑप्शन था, वो एक सेकंड बी ऑप्शन था, 5.4% से क्या होगा डिक्रीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A person could save 20% of his income. A year later, his income increased by 25%, but he could save the same amount only as before. By what percentage has his expenditure increased? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इंसान है जो कि मान लेते हैं 100 रुपया कमाता है। एक सेकंड टाइम दीजिएगा। मान लेते हैं 100 रुपीज उसका इनकम है, 20 रुपया वो सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है वो 80 रुपया। सबको पता है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%। इनकम कितना से इंक्रीज हो गया इसका 25% से। तो देखो नया इनकम कितना हो गया 125। बोल रहा है कि बट ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, मतलब जितना पहले वो सेव करता था आज भी उतने रुपया ही सेव कर रहा है। तो पहले 20 रुपया सेव करता था तो आज भी 20 रुपया सेव कर रहा है। तो देखो इनकम 125 हो गया, एक्सपेंडिचर उतना का, सेविंग्स उतना का उतना ही है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 कितना हो गया 85 हो गया। कितना हो गया 85। समझ गए होंगे क्वेश्चन में कुछ हार्ड तो नहीं था। तो पूछ रहा है यहाँ पर व्हाट परसेंटेज हैज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, तो कितना इंक्रीज हो गया। एक सेकेंड, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है हमसे। देखिए 20 तो यहाँ पर 105 होगा, 105 हुआ। कितना इंक्रीज हुआ है 25 का इंक्रीज हुआ है। कितने से 80 रुपये से इंटू 100। तो ये हो गया 20 चौक 20 25 125/4। इसे आप काटेंगे तो 31.25। ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पर, इजिली ऑप्शन दिख रहा है। अगर पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं एग्जाम में, आपको अगर ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कितना 3.25, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इन अ पंचायत इलेक्शन। देखिए यहाँ पर भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन आएगा। इन अ पंचायत इलेक्शन अ सिक्योर्ड 30% ऑफ द टोटल वोट्स एंड डिड नॉट क्वालिफाई बाय 6 वोट। कैंडिडेट बी सिक्योर्ड 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड गॉट 6 वोट्स मोर देन द बेयर मिनिमम टू क्वालिफाई द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पेयर। देखिए ये क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आया करते थे परसेंटेज मार्क्स वाले, कि जिसमें बच्चा का 1% मार्क्स दिया जाता था और बोलता था कि वो इतने से फेल हो गया, और दूसरे बच्चा का कितना मार्क्स आया उससे मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा परसेंट दे दिया और बोल रहा है कि परसेंट जितना मार्क्स चाहिए था उससे इतना मार्क्स ज़्यादा आया है। तो उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इसे इलेक्शन के रूप में इसको आपको दे दिया है ताकि बच्चे थोड़े कन्फ्यूज भी हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कैंडिडेट इज इक्वल 30% ऑफ द टोटल वोट्स एंड कितने से क्वालिफाई नहीं हुआ 6 वोट से। देखो तो अगर इसको 6 वोट अगर एक्स्ट्रा मिल जाते तो ये क्या होता है, ये क्वालिफाई हो जाता। और दूसरे वाले में बोल रहा है कैंडिडेट बी सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स एंड गॉट 60 वोट्स मोर देन द बेयर मिनिमम टू क्वालिफाई, मतलब उसको 40% वोट मिला है और जितना उसको पासिंग के लिए चाहिए था उससे उसके पास 6 वोट ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, इसको भी पासिंग पे ला करके बिल्कुल छोड़ देते हैं, मतलब जितना पे उसको क्वालिफाई होना था उसी पे, क्योंकि दोनों को बराबर कर दिए। इसमें 6 बढ़ा दिए तो ये भी क्वालिफाई हो गया, इसमें से 6 घटा दिए तो ये भी क्वालिफाई हो गया, और दोनों क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ रही है, 10% की वैल्यू आ रही है 12। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, इस पर 0 बिठा देंगे तो कितना हो गया 120, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man spends 20% of his total salary on food and 1/4 of the remaining salary on charity. If he saves 9,600 per month, which is equal to half of the balance after spending on food and charity, then his monthly salary is। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। देखिए, मान लेते उसका मंथली सैलरी 100 रुपये है। 20% वो किस पे खर्च कर रहा है? फूड पे कर रहा है। 20% फूड पे खर्चा कर रहा है, तो 20 रुपया कितना हो गया? 80 उसके पास अभी भी बच गए। अब बोल रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन चैरिटी। 1/4 इसका क्या हो जाएगा? ये भी 20 रुपीज हो जाएगा, तो कितना हो गया? 60 रुपीज जिसके पास अभी बच गया। इफ ही सेव्स 9,600 पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी। देखो उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? फाइनली 9,600, जो कि फूड और चैरिटी में दान करने के बाद जो रुपया बचा उसके आधा है, हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी। तो उसके पास कितने बचे थे? 60 बचे थे, तो वो कितना बोल रहा है कि 30, मतलब इसका आधा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9,600। आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी यहां तक। 9,600। तो देखिए इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 इधर चले गया, इधर कितना हो गया? 3 2 320। तो क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है? द मंथली सैलरीज। तो आपको 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 320। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 0, 320 था, 2 0 बिठा देंगे, कितना हो गया? 32,000। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A price of bike is 75,500. What will be the price of bike after a reduction of 17%? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कराने के लिए 70% दे दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 75,500 है, तो बोल रहा प्राइस क्या हो जाएगा? 70% रिडक्शन के बाद, तो कितना हो गया? 83/100। अब बाइक का प्राइस 83 हो जाएगा ना, 83% हो जाएगा, क्योंकि 70% 100 से 17% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 83%। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 755 इंटू 83। अगर आप चाहें तो इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट को देखते हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहें तो आप खुद से कैलकुलेट भी कर ले, लेकिन यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। इन अ गवर्नमेंट स्कीम इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इरर है, यहाँ पर दी होगा। इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बाय पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गॉट रिडक्शन ऑफ 20 रुपीज। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक इंसान जो बिल डेट है, जो बिल जो पे करने का जो डेट था उससे पहले अगर वो पे करता है तो उसको 5% की छूट मिलता है। तो एक इंसान क्या करता है कि वो जो ड्यू डेट था उससे पहले अपना बिल पेमेंट कर देता है और उसे 20 रुपये का छूट मिलता है। तो ये दोनों कहने का बिल्कुल सेम ही मतलब है। मतलब एक एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि 5% कितने को, मतलब कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। तो इससे पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ द बिल इज, तो आपको सिर्फ सिंपली 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 100% हो जाएगा, इधर 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। ये सब हार्डली 3 to 10 सेकंड्स के क्वेश्चन है, 5 to 10 सेकंड्स। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी समझने में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर से लेंदी किया गया है ताकि बच्चे देख के डर जाए, वरना क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है, if the numerator of a fraction be increased by 50% and denominator is diminished by 28%, the value of fraction is 25/36. Find the original fraction। देखिए क्या कह रहा है? न्यूमरेटर को 50% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो देखिए मान लेते हैं 150x हो गया, और डिनोमिनेटर को 28% से डिक्रीज कर दिया जा रहा है। तो 28 से डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? 25/36। कितना हो जा रहा है? 25/36 इनका फ्रैक्शन हो जा रहा है। 25 से कितना बार में? 6 बार में। 36 से कितने बार में? 2 बार में। ये कितना हो गया? 3। तो x से y का रेशियो क्या आ गया? 1:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। A pupil
मल्टीप्लाइड अ फिगर बाई 3/5 रादर देन 5/3। ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार एग्जाम में आता है। तो देखिए मान लेते हैं वो संख्या 1 था, ठीक ना, तो क्या किया, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो इसका पास ये नंबर आती, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई करके उसने ये नंबर ला दिया। तो पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, तो कितने का एरर हो गया, कितने परसेंट का एरर हो गया। तो देखिए आना चाहिए था ये आ गया, ये माइनस कर देते हैं, अपन ओरिजिनल नंबर क्या आना चाहिए था 5/3। तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे 25 माइनस 9 और इधर 5/3 इंटू 15, एक सेकेंड, 5/3 इंटू 15, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ऊपर क्या बच गया 16, नीचे क्या हो गया 25, कितना परसेंट हो गया, अपन 100 करते हैं तो ये कितना हो गया 4, 16 इंटू 4 16 चौक 64%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन में है इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 11:9। यहाँ पर बॉयज और रेशियो का बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। 30% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स पास्ड एन एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, या तो आप एलिगेशन भी लगा के कर सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज निकाल करके भी कर सकते हैं। तो मैं वेटेड एवरेज से कर लेता हूं। तो देखिए कितना रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का 11:9 है। 30% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स पास द एग्जाम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, मतलब कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ उसका निकालना। 30% बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स पास हुई है। देखिए कितना हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 330, ये कितना हो गया प्लस 180 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम, टोटल रेशियो, मतलब अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा ये 20। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 0 1 3 4 5/20, तो इसे काट लेते हैं, कितना हो गया ये 25.5 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको वेटेड एवरेज या फिर एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। देखिए बोल रहा है कि 20% से रिड्यूस हो जा रहा है। आप सबको मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों को फ्रैक्शन की वैल्यू याद रखनी है, 1/5 तो कितना हो रहा है 5 से 4 रुपये हो जा रहा है। तो इसको फिर से 5 रुपये पर जाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज कराना पड़ेगा, 1 रुपये का इंक्रीज कराना पड़ेगा, कितने से 4 से, तो कितना हो जाएगा भाई 100, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन परसेंटेज एंड बिकम 63, कैलकुलेट दैट परसेंटेज। देखिए कोई नंबर है 36, उसे किसी परसेंट से बढ़ाया गया तो वो कितना हो गया 63 हो गया। तो बताना है कि वो कितना परसेंट से बढ़ा है। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कितना परसेंट से बढ़ा है यहीं से निकल जाएगा ना, कितने का डिफरेंस यहाँ पर दे, तो यहाँ पर हो गया 7 और 2, 27 का डिफरेंस है। ओरिजिनल नंबर कितना है 36 है, इंटू कितना है 100 है, तो इसको काट लिया जाए तो कितना हो गया 75%। मतलब कि इस नंबर को 36 को 75% से जब इंक्रीज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगी, इजी क्वेश्चन है। और आज मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले वीडियो से थोड़ी अलग है, यूनिक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि टाइप के, जैसे कैलकुलेशन उस दिन इलेक्शन के 8 नए क्वेश्चन आ गए सेम टू सेम, तो उसको बार बार कराने से कोई फायदा है नहीं ना। एक बार तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि पहले वीडियो, जो कि प्रीवियस वीडियो से थोड़े अलग हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, if salary of P and Q together amount to 1,20,000, P spent
95% ऑफ हिज सैलरी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू का टुगेदर मिला करके कितना सैलरी है, 1,20,000 है। पी क्या कर रहा है, 95% अपनी सैलरी का स्पेंड कर दे रहा है और क्यू 85% अपनी सैलरी का स्पेंड कर दे रहा है। इफ देयर सेविंग आर सेम, यहाँ पर ये की पॉइंट लिखा हुआ है कि उन दोनों का सेविंग सेम है। तो देखिए 95% पी सेव कर दे रहा है तो इसके पास कितने परसेंट सेव बच रहा है, 5% ऑफ पी, और दोनों का सेविंग बराबर है तो 85% स्पेंड कर दे रहा है तो इसके पास कितने बच रहा है, 15 ऑफ क्यू। ये दोनों बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं तो पी से क्यू का कितना रेशियो आ गया, 3:1। इनकम का कितना रेशियो आ गया, 3:1, जो कि कितने के बराबर बोल रहा है, 1,20,000। 1,20,000। तो 4 की वैल्यू 1,20,000 है तो यहाँ से कितने गुना है, 30 और फिर 20, कितना हो गया, 30,000। 30,000 गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द पी सैलरी, तो 3 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000। आप लोगों को के देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, के का मतलब होता है 1000। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा 10 के सब्सक्राइबर, 100 के सब्सक्राइबर। 10 के सब्सक्राइबर मतलब 10,000 लोगों ने को सब्सक्राइब किया। तो के का मतलब होता है 1000। में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ज़्यादा 000 से बचने के लिए मैं के का यूज कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइबर बहुत कम है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। सीजीएल का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जो परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन था आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।